Am I allowed to speak those points or not? हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा। ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। I request you. Don't try to teach the chair. बार-बार माइक ऑफ कर देना। Nobody has the right to force the chair. नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह बजट जो एलोकेशन हुआ 2,81,377 करोड़। Mega Textile Park Scheme, Mahatma Gandhi Swaraj Institute. There are announcements, but where is the outlay? Sweeping statements like this without any basis link with the budget which has been presented only 8 days ago. Long-term capital gain tax on equities should be made nil in this country for individual investors. क्यों वादा करके वो निभाना भूल जाते हैं, लगा के दिल में आग वो बुझाना भूल जाते हैं, रुलाते हैं वो हमें और मनाना भी भूल जाते हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी को न बोलने देने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला है? क्या बीजेपी ने स्पीकर ओम बिरला पर कांग्रेस की महिला सांसदों के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए दबाव बनाया? क्या बजट बनाते वक्त निर्मला सीतारमण और उनका विभाग वाकई देश के मुद्दे और बीजेपी के चुनावी वादे भूल गया था? और आम बजट में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए क्यों जरूरी इंतजाम नहीं किए गए? ये वो सवाल हैं जो आज संसद में सरकार और विपक्ष के बयानों से निकलकर सामने आए। इनका जवाब आपको इस अंक में हो सकता है मिल जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब ना हमें मिला ना आपको मिलेगा। सवाल कि कभी इस बहाने कभी उस बहाने संसद में कार्यवाही कब तक रुकी रहेगी, हंगामा कब खत्म होगा और काम की बात कब शुरू होगी। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं संसद की कार्यवाही से जुड़ा हमारा खास शो पार्लियामेंट स्ट्रीट। 9 फरवरी 2026 संसद के कैलेंडर के हिसाब से ये बजट सत्र का 9वां दिन रहा। दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन सदन के अंदर की स्थिति वैसी की वैसी रही जैसा कि बीते पूरे हफ्ते देखा गया। 11 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू की। इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी और प्रश्नकाल की शुरुआत भी कर दी। प्रश्नकाल में सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाने शुरू किए, लेकिन जैसे ही घड़ी की सेकंड वाली सुई 2 चक्कर पूरे करती है, सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। एलओपी को बोलने दो के नारे के साथ ही विपक्षी दल के सांसदों ने हंगामा शुरू किया। गनीमत रही कि सांसदों ने अपनी जगह खड़े होकर ही प्रदर्शन किया, लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तो वही हुआ जो बीते 6 दिनों से होता आया। आपने ये दृश्य बार बार देखा होगा, एक और बार देखिए। नियम प्रक्रिया सदन का प्रश्नकाल के अंदर कभी किसी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं होता। प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल का समय होता है। आप जब 0 ओवर हो या बजट भाषण हो, उस समय आपको निश्चित रूप से अपनी बात को रखने देंगे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे, लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर कृष्ण प्रसाद टेनेट्टी आए। उन्होंने कार्यवाही की शुरुआत की, लेकिन जैसे ही पीठासीन ने बजट पर चर्चा के लिए शशि थरूर को बोलने के लिए आमंत्रित किया, इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन को छोड़कर बाकी सबको बोलने का मौका दिया जा रहा है।
विपक्षी सांसदों ने इस बात पर हंगामा किया तो सभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Discussion on the budget and the name that is given to me is Dr. Shashi Tharoor. Sir, I'm repeatedly telling you what is given to me. No, LOP will be requested to speak, but now the business is right now on the budget, and the name that is given to me is Dr. Shashi Tharoor. Dr. Shashi Tharoor, would you like to speak? Dr. Shashi Tharoor, would you like to speak? Dr. Shashi Tharoor, would you like? I'll take the floor and yield it to the LOP. सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सदन के अंदर तो शशि थरूर नहीं बोल पाए, लेकिन सदन के स्थगित होने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने भी लोकसभा स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। बजट पे बोलने के लिए आया था। अभी लग रहा है कि सरकार को या स्पीकर को पार्लियामेंट चलाने की कोई इजाजत कोई इंटरेस्ट नहीं। तो अभी हम 2 बजे फिर आएंगे, देखेंगे क्या होता है। मुझे प्लीज जाने दीजिए। राहुल गांधी बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया था। जी, वो तो बजट के पहले बोलना चाहता था कुछ क्लैरिफिकेशन जो जिस के लिए तो जवाब देना चाहिए ना। तो वो जवाब देने के बाद बजट डिबेट के लिए हम पूरे कोऑपरेशन करने के लिए आए थे जी। लेकिन क्या करूं, मैं तो दोपहर को फिर कोशिश करूंगा। अभी मुझे जाने दीजिए। तो शशि थरूर जी का एक कहना है कि एक बार फिर से ये कोशिश करेंगे। सर लेकिन रिजिजू साहब कह रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चलने देना चाहते, कांग्रेस नहीं चलने देना चाहती। देखिए आप उनसे ही पूछिए ये कैसे हो सकता है कि बजट डिबेट पे फाइनेंस मिनिस्टर बैठी भी नहीं थी। मेरे ख्याल में उनको पता था कि वो लोग इसको अडजर्न करने वाले थे। कोई भी बहाना नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे आप लोग? वो तो मेरे हाथ में नहीं, अब नेतृत्व से पूछ लीजिए प्लीज। थैंक यू। मैं 2 बजे वापस आ रहा हूँ पार्लियामेंट में बजट पे बोलने के लिए। थैंक यू। 2 बजे जब चर्चा शुरू हुई, सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो स्पीकर की कुर्सी पर संध्या राय नजर आई। उन्होंने एक बार फिर से शशि थरूर को बोलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने खुद से पहले राहुल गांधी को अपनी बात रखने को कहा। काफी हंगामे के बाद राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन शर्त यह रखी गई कि उन्हें सिर्फ बजट पर ही चर्चा करनी होगी। Madam, it's a tradition of the House that the LOP can speak when he wishes to say something, and he will yield to me after that, ma'am. माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य, केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी बात रखनी चाहिए, पीठासीन ने उन्हें यह बोलकर रोक दिया कि उनकी बात पहले से लिस्टेड नहीं है। जो लिस्ट पे है यानी बजट की चर्चा आप वही करिए। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। पीठासीन की बात पर शशि थरूर ने आपत्ति जताई और फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the floor. माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है। राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए हैं। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और
वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। पक्ष विपक्ष की इसी बहस के बीच लोकसभा की कार्यवाही को 10 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया गया। नहीं, आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो कुछ इस तरह से बिना किसी सार्थक चर्चा के बजट सत्र का 9वां दिन भी लोकसभा में 19 मिनट तक ही चल पाया। कार्यवाही तो चली नहीं, लेकिन एक खबर खूब चर्चा में रही। खबर कि विपक्षी पार्टियां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले लिखा कि बजट सत्र के दूसरे भाग में संभवतः ये हो सकता है। इस मामले पर सदन के बाहर सांसदों से भी बात की गई। इसी सिलसिले में जब सपा सांसद डिंपल यादव से पूछा गया तो उन्होंने दबे स्वर में ही सही, लेकिन इन कयासों पर हामी जरूर भरी। आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ किया जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिलकर ही ये मोशन लाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के अलावा ओम बिरला का नाम एक और खबर से जुड़ा रहा। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर उनके शब्दों पर आपत्ति जताई। इस लेटर पर कांग्रेस की दूसरी महिला सांसदों के हस्ताक्षर भी थे। इस चिट्ठी में लिखा गया कि ये बेहद अफसोस की बात है कि लोकसभा के अध्यक्ष होने के बावजूद आप पर सत्तारूढ़ पार्टी का दबाव डाला गया और आपको विपक्ष की महिला सांसदों, खासकर कांग्रेस की महिला सांसदों के खिलाफ झूठे, बेबुनियादी और बदनाम करने वाले आरोप लगाने पड़े। खैर, अविश्वास प्रस्ताव आता है या नहीं, इस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है। जवाब जब आएगा तो आप तक भी पहुंचाई जाएगी। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की शुरुआत भी कमोवेश लोकसभा के जैसे ही हुई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर बधाई दी और वैभव सूर्यवंशी के परफॉर्मेंस की चर्चा भी की। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन चंद मिनट की कार्यवाही के बाद ही तमिलनाडु से डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के इंडिया यूएस ट्रेड डील का ऐलान सदन के बाहर करने को लेकर सवाल पूछा और इससे सांसदों के प्रिविलेज का हनन भी बताया। Given a notice of breach of privilege against the minister, Mr. Piyush Goyal ji, sir, that he has given an interview with regard to the policy decision of the government outside the house when the parliament was in sessions. It amounts to breach of privilege of this house, sir, and I said already it's a propriety of your house, sir. Now this has been already discussed. 1 minute. Let me complete 1 minute. This has been already discussed. He has been already made the statement in the house. We will look into it later. Sir, what he has given outside. Sudha Murthy ji. लोकसभा के जैसे ही राज्यसभा में भी लोकसभा एलओपी माने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को न बोले देने जाने पर हंगामा हुआ। राज्यसभा एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही ये बात सदन में रखी, हंगामा यहां भी शुरू हो गया। I request you to run properly. We have to follow certain things, and that is what I said. Sir, leader of the opposition in the lower house. No. This will not go on record. We will not be able to discuss not allowed to speak about the other house or the thing that cannot be taken into account. I have already quoted Jawaharlal Nehruji's quotation. What he said about that.
So I am not allowing anything. Now we are going to question number 91. डॉक्टर के लक्ष्मण जी। सवाल जवाब के बाद राज्यसभा में बजट पर चर्चा शुरू हुई। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने चर्चा की शुरुआत की और इकोनॉमिक सर्वे से लेकर बजट तक पर सवाल खड़े किए। Now what is the FRBM target? FRBM target is 3% of fiscal deficit. And the revenue deficit, the ideal is to eliminate the revenue deficit, but it can be up to 1%. At this rate of consolidation, which Dr. Rangarajan in a very analytical article has called out as a mockery, at this rate of fiscal consolidation, it will take 12 years to achieve the FRBM target. The FRBM target was last achieved only in 1 year, 2007-8, on the fiscal deficit. But since then, the fiscal deficit is ballooned, and then they're trying to bring it down. But at this rate of fiscal consolidation, it's like taking baby steps. A baby steps will not allow you to run 100 meters or 1,000 meters race. फिजिकल डेफिसिट के अलावा पी चिदम्बरम ने एग्रीकल्चर, रोड और हाउसिंग सेक्टर्स में अलॉटेड बजट को लेकर भी सरकार की आलोचना की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। I'm amazed. Under one minister's charge, under one minister's watch, agriculture and rural development, there is a cut in expenditure of 60,000 crore. Shame. Agriculture has been cut by 6,985 crore. Rural development has been cut by 53,067 crore. Rural areas don't require any development. What is the minister doing? What are our officers doing? What are they doing throughout the year? That in 1 year you spend 60,052 crore less on a Gram Sadak Yojana, and villages are crying for Gram roads. 7,201 crore is the cut. On Awas Yojana, the much doubted housing scheme, the cut is 22,331 crore. Don't our people require roads? Don't our people require houses? On grants and aid to states, the cut is 30,391 crore. You blame the states, but why don't you give them money? And there's not a word of explanation why this cut. Somebody in the cabinet, the Honorable Prime Minister must ask the minister and the ministry, why is there under your watch a 60,000 crore cut? बजट पर चर्चा के लिए आप सांसद राघव चड्ढा भी आए। उन्होंने सरकार के बजट पर अपनी राय रखी, सरकार को बजट में सुझाव भी समझाएं, लेकिन साथ ही साथ देश की स्वास्थ्य सेवाओं की हालत पर सरकार की आलोचना भी कर दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, आज हमने अपने टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 2% हेल्थ को एलोकेट किया है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बताती है सर, और सरकार का ये अपना ऑब्जेक्टिव रहा है, गोल रहा है, दैट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ शुड बी 2.5% ऑफ जीडीपी। आज हम 2026 में खड़े हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी। हम अपने लक्ष्य से कोसों मील दूर हैं। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, स्वीडन में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, जापान में, स्पेन में 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं। और इसके चलते आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा,
जांच के लिए मशीनें नहीं हैं, दवाइयों की कमी है, और अगर इलाज की ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है. सर, द रियलिटी इज दैट कोविड मेड अस रियलाइज एंड इट वाज अ वेक अप कॉल फॉर इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड आई वांट टू आस्क द हाउस टुडे, आर वी प्रिपेयर्ड, गॉड फॉरबिड, इफ देयर वर टू बी अनदर पैंडेमिक और अनदर बिग sort of raging pandemic in this country? And the answer to that is no. और प्राइवेट अस्पतालों की सर हालात ये हैं कि अगर आज आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना पड़े तो आपको लोन लेना पड़ता है, अपने घर के गहने, अपना रियल एस्टेट एसेट बेचकर पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है. सर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू किया जा रहा है, वन नेशन वन टैक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं, वैसे ही वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना चाहिए. सबको नंबर 1 मेडिकल ट्रीटमेंट देश में मिले, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए. उत्तर प्रदेश से सपा सांसद जया बच्चन ने भी बजट पर अपने सवाल उठाए और केंद्र सरकार से रोजगार और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बजट में क्या कुछ मिला इस पर सफाई मांगी. Which I think are important and I need some clarifications. My first query is what percentage of the budget has been allocated for job creation of 3.1 crore unemployed youth? I believe a lot of promises have been made to this sector and this section of the population. My second query is what are the provisions made for 76% educated unemployed women in the budget? My third query pertains to the field I'm a member of, Indian entertainment industry. This industry is not only one of the largest contributors to the economy, but also has some of the highest taxpayers in the country. Additionally, they are the true cultural ambassadors internationally of the country. Despite these contributions, the entertainment tax and GST levied on films remain among the highest in the world. Through you, sir, I'd like to know what provisions have been made in this budget to ease the tax burden on this industry and support its growth. Otherwise, we'll only be watching films and television programs from the rest of the world except India. Because today the industry is in such a bad condition, it is very, very difficult for them to fund a project which can come on OTT or which can come on the cinema theaters. इनके अलावा राजस्थान से कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी किसानों और कृषि विभाग की अलग अलग योजनाओं में सरकार की आलोचना करते हुए एक अच्छा खासा भाषण दिया. सुनिए उन्होंने क्या कहा. पिछले साल भी बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स व्हाट आई कोट हर, बनाने वाले किसान और कृषि क्षेत्र का फर्स्ट इंजन बताया था. बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी. देश को यह बताया था कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन दे रहे हैं, मिशन फॉर पल्सेस दे रहे हैं, मिशन फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स दे रहे हैं, नेशनल मिशन ऑन हाइब्रिड सीड्स दे रहे हैं, मखाना बोर्ड की चर्चा हुई, मखाना बोर्ड दे रहे हैं, नमो ड्रोन दीदी दे रहे हैं. हम भी बड़े खुश हुए. अच्छा है, किसान के लिए इतनी सारी चीजें मिल रही हैं. इसकी वास्तविकता क्या है? सर, कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन में 2025-26 के बजट में आपने घोषणा की 100 करोड़ रुपए की. अच्छी बात है, पर कितना पैसा दिया और खर्च हुआ? सर, जीरो. एक फूटी कौड़ी इन्होंने सैंक्शन ही नहीं की, ना पैसा आवंटित किया ना खर्च किया. और मौजूदा बजट 2026-27 में फिर एक फूटी कौड़ी कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन को नहीं दी. दूसरी घोषणा की थी मिशन फॉर पल्सेस, बजट 25-26 में दिया 1000 करोड़. हम सब बड़े खुश हुए, किसान खुश हुए. सर, कितना पैसा दिया और कितना खर्च हुआ? जीरो दिया और जीरो खर्च हुआ. एक फूटी कौड़ी नहीं दी. हमने सोचा 26-27 में देंगे. इस बार कितना दिया? इस बार भी जीरो, 1 रुपया नहीं दिया. सर, तीसरी बड़ी घोषणा की थी मिशन फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, 25-26 में 500 करोड़ रुपया दिया. सब किसान खुश हुआ. पर कितना पैसा दिया और खर्च हुआ घोषणा के बाद?
जीरो। एक फूटी कौड़ी ना अलॉट की ना खर्च की। हमने सोचा शायद 26-27 में दे दें। इस साल कितना पैसा दिया फल और सब्जियों के लिए? जीरो। एक फूटी कौड़ी फिर अलॉट नहीं की। सर बहुत जोर से ये कहा कि हाइब्रिड सीड्स लाएंगे, किसान खुश हो जाइए, तालियां बजाइए, टेलीविजन पर डिबेट्स करवाइए। नेशनल मिशन और हाइब्रिड सीड्स लेकर आए। हम सब ने कहा अच्छी बात है। 2025-26 में कितना पैसा की घोषणा की? 100 करोड़ रुपया। 25-26 में कितना पैसा दिया? जीरो। ना एक पैसा दिया ना एक पैसा खर्च किया। 26-27 में क्या किया? जीरो। ना एक पैसा दिया ना एक पैसा खर्च किया। भले ही लोकसभा हंगामे की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन राज्यसभा में आम बजट पर एक सार्थक चर्चा देखी गई। राज्यसभा की 5 बजे तक की कार्यवाही की हाइलाइट्स आप तक साझा की गई। इसी के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी अयान है। आप देखते रहिए खबरगांव।